जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पार्ट वाइज जो है हम पूरी अध्ययन के पूरे सेट में हम मैथ के कंप्लीट करेंगे और इजी वे में हमें इतना यदि हमने पढ़ लिया तो अच्छे मार्क्स हमारे सिक्योर हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं समझाता जाऊँगा आपको, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेंगे, पार्ट वाइज मैं बना दूंगा। पहला क्वेश्चन है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा रेशनल नंबर क्या होती है, जीरो। मतलब दो ऐसे नंबर जोड़ो कि आपका जो है ये आंसर कितना आ जाए, जीरो, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो रेशनल नंबर की आइडेंटिटी हमेशा याद रखिए इसको जीरो होती है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द एक्स इन इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x+18। अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है 3x इक्वल टू 2x, ऐसा दिया हुआ तुम्हें मिलेगा, आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। करना क्या है, ये x वाले जो हैं वेरिएबल एक तरफ करने हैं हमें। 3x इधर प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 18 बचा। ध्यान दीजिए 3x माइनस 2x आप करेंगे तो आपका सिर्फ आंसर बचेगा x। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 18 आपका यदि ऑप्शन आता है तो उसमें टिक करना है आपको। ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन, जिसे भी इसमें अध्ययन में आपके ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल, सबसे छोटा जो है एक पॉलीगन ये है, और इसमें देखिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। थोड़ा सा मैं पॉलीगन के बारे में बता देता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं और ये क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहते हैं, पॉलीगन। आपको याद रखना है POLYGON। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स जो होते हैं इनका सम, ध्यान दीजिए आपको, कि 180 होता है। बिल्कुल फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। व्हेन अ नंबर इज इट सेल्फ रिटन 3 टाइम्स इन अ प्रोडक्ट, ये बोल रहा है, मैं समझाता जाता हूँ कि व्हेन अ नंबर, जब कोई नंबर इट सेल्फ मतलब खुद ही 3 बार लिखा जाता है और उसे प्रोडक्ट किया, इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसे क्या, प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है उसे हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 3 है, इसको 3 टाइम्स मैं लिख देता हूँ और इसका प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं 3 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसीलिए क्यूब बोल रहा है, ठीक है। क्यूब की स्पेलिंग होती है CUBE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है द मनी विच इज डिपॉजिट और बोरोड इज, तो जो मनी जो है डिपॉजिट की जाती है या उधार ली जाती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। PRINCIPAL, याद रखना है स्पेलिंग PRINCIPAL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ थिंग्स फिल्ड इन अ वेसल इज कॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ थिंग्स फिल्ड इन अ, जो एक बर्तन के अंदर, किसी वेसल के अंदर रखी जाए अमाउंट होता है, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। CAPACITY, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज टू once tens 100,000 10,000 37,500 in 2023 at the rate of 2% per annum, what will be the population in 2025। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भैया एक विलेज जो है, एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है इतने तक इन 2023 में, और किस हिसाब से रेट हो रही है, 2% जो है पर एनम, पर साल जो है 2% के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये बताओ कि 2025 में, ध्यान दीजिए, एक बार आपको 2024 आएगा, एक बार 2025 की स्ट्रेंथ। तो पहले हमने इसमें कर लेते हैं कि 2024 में कितनी बढ़ी, ठीक है। तो 37500 इंटू 2 करेंगे आप, क्यों, ये P है तो P इंटू आर इंटू टाइम है, एक साल का आप लगाएंगे, रेट 2% के हिसाब से, नीचे होता है 100। हम पढ़ते हैं इसको, देखिए सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला हम पढ़ते हैं SI का, ठीक है। तो इससे आप निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 375 इंटू 2 करेंगे तो 750 आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए पहले तो इनकी स्ट्रेंथ इतनी थी, अब 2024 में 2024 में क्या स्ट्रेंथ होगी, 37500 में 750 आप जोड़ देंगे तो 38250 होगा। प्लस कराने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब मैं यदि 2025 की बात करूँगा, उसके लिए हम फिर देखिए अगेन आप निकालेंगे, तो ये आपका अब पी ए हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ तुम्हारी 2024 में आपकी ए पहुंच चुकी है, तो 38250 लिखिए, फिर 2% के हिसाब से बढ़ाइए और 100, ये एक जीरो से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 10, 38250, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, आप डिवाइड हमने किया हुआ है
5 7 जा 35, 8 में 5 माइनस किया 3, ये 2 हो गया, और 5 6 जा 30, ये यहाँ पर 5 आप डाउन करेंगे, 5 5 जा 25, 765 इसका जो है क्या है, इतना बढ़ेगी 2% के हिसाब से। तो होगी कितनी स्ट्रेंथ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो स्ट्रेंथ हमारी जो है 2024 में थी उसमें जो है 765 जोड़ देंगे, 39015 इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अध्ययन का ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, देखिए 5x माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 1 और प्लस 7/2 ये दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन में दिया है इसके लिए हम इसको हटाने में हम की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ 2 लेंगे आप, और ये पूरा आपने यहाँ तक उतार दिया, बड़ा ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। इधर भी आपका जो है क्या करेंगे आप कि ये जो 2 है इसको यहाँ रख के और पूरे का कंप्लीट होल एक ये बना के आपको लॉन्ग ब्रैकेट इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान दीजिए 2 5 जा 10x और 2 2 जा 4, माइनस का साइन साथ चलेगा। इसके बाद ये 2x माइनस 7 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, ये सेम ऐसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा फ्रैक्शन खत्म हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 10x हो गया, 4 2 जा 8x, 4 7 जा 28, माइनस जब बाहर है और अंदर के साइन पूरे चेंज हो जाते हैं जब ब्रैकेट खुलता है। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा। उसके बाद 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 7 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 10x माइनस 8x इसको भी इधर ले आए हमने, तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया। ट्रांसपोज करते हैं, -4 है, +7 है, +28 है, इधर करेंगे -28 हो जाएगा। इसके बाद 10x इज इक्वल टू 25 कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 28 और 4 32, 32 में आप 7 करेंगे तो आपका 25 आएगा। ठीक है, और साइन आपका जो है ये किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कैसे करेंगे, माइनस माइनस 2 नंबर जुड़ जाते हैं, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 में 10 माइनस करेंगे 10, साइन आएगा बड़े का, ये माइनस कट गया आपका। ध्यान दीजिए इसके और वेरिएबल के बीच और नंबर के बीच मल्टीप्लाई होता है, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 25/10 इज इक्वल टू 5/2, ये आपका आंसर होगा। देखिए इजी वे मैंने आपको समझाने की ये कोशिश किया है। ठीक है, यहाँ से 10x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25/10, इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसमें इस वीडियो के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पार्ट वाइज कराऊंगा तो आपको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द measure of the two adjacent angle of the parallelogram in the ratio of the 2:3, find the measure of the each of the angle of the parallelogram। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, और क्या इसकी विशेषता होती है, इसमें जो है एडजेसेंट ये जो होते हैं आपके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आया, एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1, ये एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी एंगल। चलिए हमें ईच एंगल, यहाँ पर जब हमें रेशियो दिया हुआ है, देखिए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो एडजेसेंट एंगल हमने एक बनाया हमने अपने से ही। ठीक है, करने के लिए हमने इस तरह से बना लेते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 दे दिया हमने। 1:2 और 3:2, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो रेशियो है वो कितने रेशियो में है, मान लीजिए हमने मान लिया कि ठीक है, एंगल 1 को आप 3 मान लीजिए, एंगल 2 को आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर एंगल 1 को 3x मान लेंगे, 2 को 2x हमने मान लिया। उसके बाद दोनों का सम कितना होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम 180 होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हम दोनों जोड़ते हैं 180। एंगल 1 की जगह 3x लग दीजिए, एंगल 2 की जगह 2x, 3 और 2 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 180। ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/5 आएगा, आपका आंसर 36 डिग्री आएगा। चलिए दिख नहीं रहा होगा, अभी अगेन आप देख सकते हैं इसमें।
ठीक है, करना क्या है आपको, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को इस रेशियो के इक्वल आप मान लेना है। एंगल 1 को 3x मान लीजिए, एंगल 2 को 2x मान लीजिए, दोनों का सम, इसमें प्रॉपर्टी लिखना है आपको, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल और द पैरेललोग्राम 180। उसके बाद एक की जगह आपने 3x माना है तो वो रख दीजिए, 3 और 2 5x हो गया, 5x में 180, x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 5, और 180 को 5 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री आपका आ जाएगा। अभी आगे भी है, अब ध्यान दीजिए, एंगल 1 हमने 3x माना था, x की वैल्यू हमने 36 डिग्री निकाला है, तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 108। ध्यान दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो 2 इंटू 36 करेंगे 72 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया था एंगल 1 और एंगल 3 108 ही होगा, और एंगल 2 और 4 72 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेलल। ये किसका है साइन, देखिए पैरेललोग्राम, GM लिखते हैं ना, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इसी तरह अध्ययन से जो है एग्जाम से पहले मैं पूरे क्वेश्चन इसी तरह पार्ट वाइज आपको मैं करा के जो है सभी सब्जेक्टों के मैं आपको समय से पहले दे दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।